सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाना आज भी सरकार के लिए संभव नहीं हो सका है। सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे कुछ ठेकेदार आज भी अवैध उत्खनन का काम कर रहे हैं और खनिज विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। पूरा मामला बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 3 का है, जहां सरकारी बिल्डिंग का काम चल रहा है। बिल्डिंग बनाने की आड़ में ठेकेदार द्वारा विगत 6 माह से बलरामपुर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली कन्हर नदी से जेसीबी मशीन और पोकलेन से हजारों ट्रक अवैध रेत बेच दिया गया, परंतु फिर भी अधिकारियों पर इसकी नजर नहीं गई। वार्ड वासियों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों और खनिज विभाग से की गई, इसके बावजूद भी खनिज विभाग लगातार इसकी अनदेखी करता रहा। नतीजा यह हुआ कि आज कन्हर नदी में लगभग 500 मीटर तक 6 फीट से 12 फीट तक गड्ढे हो चुके हैं, जो किसी भी घटना को लगातार निमंत्रण दे रहे हैं। हो गए हैं, यहाँ के ठेकेदारों से पैसा वसूली करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ पे जो हॉस्टल बन रहा है 500 बिस्तरीय, यहाँ का ठेकेदार द्वारा यहाँ से पूरा नदी से बालू उठा के हाईवा और जेसीबी से ले जा रहा है और रात में ये उत्खनन यूपी और आपका झारखंड भेज दे रहा है। और यहाँ ऑफिसरों को बताने पे ना तो यहाँ थाना वाले सुन रहे हैं, ना तहसीलदार सुन रहे हैं, ना खनिज विभाग सुन रहा है। इन लोग का जो ठेकेदार है यहाँ का, उसे पूरा पैसा लेन देन का सेटिंग है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक छोटे मोटे ठेकेदार ट्रैक्टर वाले को पकड़ते हैं जो 50 रुपये 20 रुपये और लेबर से काम करवाते हैं, उनका ट्रैक्टर पकड़ाता है सिर्फ, और बड़े बड़े माफियाओं को लोग नहीं पकड़ते हैं। यहाँ देखा होगा आपने कि यहाँ पे जेसीबी से और हाईवा लगा हुआ था, 10-10 हाईवा लगे रहते हैं, 2-2 3-3 जेसीबी लगे रहते हैं। अब बालू उत्खनन होता है, यहाँ से यूपी और झारखंड ये लोग डंप मारते हैं। अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जब इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो अंत में वार्डवासियों को खुद ही मोर्चा संभालना पड़ा। वार्डवासियों ने मिलकर अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए कन्हर नदी पर धरना दे दिया और तहसीलदार भरत कौशिक को इसकी सूचना दी। इसके बाद प्रशासन ने आनंद फानन में एक जेसीबी मशीन और हाईवा को जब्त किया। बार बार सूचना देने के बाद भी आज लगभग साल भर से इस जगह को रेत माफियों लोग मट्टी 2-2 3-3 फीट मट्टी बिछा के रास्ता बना के जेसीबी हाईवा चला रहे हैं और लगभग 10 से 15 फीट गड्ढा करके पूरा बालू को निकाल के ये 500 बेड का हॉस्टल के नाम पे बालू यहाँ से बाहर जा रही है। और हम लोग या मोहल्ला वाले अगर यहाँ के विरोध करते हैं तो यहाँ का जो ठेकेदार है, जो मुंशी है, वो यहाँ के लोगों को डराता है, धमकाता है। लगभग 10-20 गुंडे रख लिया है, जो किसी का बात नहीं। ये सब हम लोग तंग होकर कल मतलब उचित कार्रवाई पर आए। वहीं खनिज विभाग के जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह से जब इस मामले में बात की गई तो वह जेसीबी मशीन और हाईवा को जब्त कर खनिज एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जबकि यह उत्खनन पिछले 6 महीने से लगातार चल रहा है। कई बार इसकी सूचना भी उन्हें शहर वासियों के द्वारा दी जा चुकी थी, परंतु आज तक खनिज विभाग के द्वारा इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं रामानुजगंज के तहसीलदार भरत कौशिक की माने तो उन्हें इस मामले की जानकारी अभी ही मिली है, जिसके बाद उन्हें द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई। कोई शिकायत मिली थी कि कन्हर नदी में वार्ड क्रमांक 3 में जेल के पीछे में ये अवैध उत्खनन का शिकायत मिला हुआ था, जिसमें कि हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसीलदार साहब लोग आए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो रेत खदान यहाँ पर कोई सेंसर नहीं है माइनिंग डिपार्टमेंट की ओर से, तो पूरी तरह से इलीगल है और इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसको अभी जेल में सुपुर्दनामा देंगे और अलग आगे भी इस तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। जो थी इस बीच में हम लोग आए भी थे, परंतु हम कार्रवाई उस समय गाड़ियाँ हमें इस जगह पे नहीं मिल पाई थी। आज शिकायत मिली, मौके पे गाड़ियाँ मिली हैं, ये जब्तीनामा बनाया जा रहा है और थाने में सुपुर्द किया। अवैध उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई करते हुए हम इसको थाने में सुपुर्दनामा करेंगे और इसको अंतिम रूप से कलेक्टर महोदय के पास में सबमिट करेंगे। फ़ोन से एक जानकारी मिली कि कन्हर नदी में एक जेसीबी और ट्रक हाईवा लगा हुआ है, तो मैं आया, मौके पे पूछताछ किया। उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो दस्तावेज के अभाव में उनको पंचनामा बना के थाने के सुपुर्द अभी कर रहे हैं। उच्च अधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखते हैं। यहाँ से झारखंड जानकारी में लेके आया है, हम अपने उच्च अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराएंगे कि ये रेती कहाँ की है और कहाँ जाना चाहिए। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारी चाहे जो भी कहें, लेकिन पिछले 6 महीने से हो रहे अवैध उत्खनन से बलरामपुर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली कन्हर नदी का अस्तित्व कहीं न कहीं खतरे में आ गया है। इससे शासन को हुई आर्थिक हानि की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, यह सोचने वाली बात होगी। बलरामपुर से कैमरामैन के साथ सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।